चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की राजनीतिक खबर की, जहां आपको बता दें कि बीजेपी के दिग्गज नेताओं का छत्तीसगढ़ दौरा रहेगा। 12 अप्रैल को जेपी नड्डा, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनका छत्तीसगढ़ दौरा। 13 अप्रैल को राजनाथ सिंह, केंद्रीय रक्षा मंत्री, उनका छत्तीसगढ़ दौरा रहेगा। उसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी छत्तीसगढ़ दौरे पर 14 अप्रैल को रहने वाले हैं। हमने देखा कि इससे पहले बस्तर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी हुंकार भरी थी और उसके बाद में तमाम जो केंद्रीय नेतृत्व है वो एक बार फिर से छत्तीसगढ़ का रुख कर रहा है, जहां 12, 13 और 14 अप्रैल को जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा रहने वाला है। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ में सीधे रुक कर लेते हैं। करिश्मा हमारे साथ में जुड़ी हुई है। करिश्मा, एक के बाद एक हमने 2023 में देखा था कि जिस रणनीति के हिसाब से काम किया था, बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला था छत्तीसगढ़ में, उसी रणनीति पर अब भी काम किया जा रहा है। 2024 में लगातार केंद्रीय नेतृत्व अब छत्तीसगढ़ पहुंच रहा है, बैक टू बैक दौरे किए जा रहे हैं, जनसभाएं की जा रही है। कितना इसका असर देखने को मिलेगा, क्योंकि 2023 में तो कहीं ना कहीं इसी का एक बड़ा असर देखने को मिला था, लेकिन क्या 2024 में भी इसकी पूरी संभावना है? जी अनुपमा, बता दें कि जिस तरीके से लगातार केंद्रीय नेतृत्व का दौरा जो है भारतीय जनता पार्टी की ओर से नजर आ रहा है, तो इसमें ये साफ है कि लोकसभा चुनाव की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी एड़ी से चोटी तक का जोर लगा दे रही है। आपको बता दें कि सबसे पहले अमित शाह का दौरा छत्तीसगढ़ में हुआ, जिसके पश्चात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा हुआ, और अब देख सकते हैं कि 3 केंद्रीय नेताओं के दौरे जो है हमें अब देखने को मिलने वाले हैं। खास तौर पर छत्तीसगढ़ के बस्तर के आदिवासी लोगों को साधने का यहाँ पर जो है प्रयास किया जा रहा है। फोकस है मेन बस्तर सीट को लेकर के, क्योंकि पहले चरण का चुनाव बस्तर में होने वाला है। उसके साथ साथ देख सकते हैं कि अभी जो है हम देख सकते हैं कि चुनावी हुंकार भरने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह आ चुके थे, और एक बार फिर से अमित शाह का दौरा रहने वाला है। साथ ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का दौरा भी रहने वाला है, और देख सकते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का दौरा भी छत्तीसगढ़ में होने वाला है। तो जल्द ही ये तीनों बड़े दिग्गज नेता छत्तीसगढ़ में दिखने वाले हैं और बड़ी जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आने वाले। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपना संबोधन देते हैं, तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि जो जनता है वो उन्हें सुनने के लिए जो है उनकी भीड़ उमड़ जाती है, बड़ी संख्या में लोग आते हैं। वहीं अमित शाह जब चुनावी हुंकार भरते हैं, तब भी हम देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग जो है इकट्ठा होते हैं। और आप देख सकते हैं राजनाथ सिंह का दौरा, जेपी नड्डा का दौरा भी छत्तीसगढ़ में होने वाला है। 12 अप्रैल को बताया जा रहा है कि जेपी नड्डा का दौरा हो सकता है। वहीं 13 अप्रैल को देखा जाएगा कि राजनाथ सिंह का दौरा तो है वो निश्चित है। वहीं 14 अप्रैल की अगर बात करते हैं तो अमित शाह जो है छत्तीसगढ़ आ सकते हैं। तो इस तरीके के आंकलन लगाए जा रहे हैं, और साफ तौर पर कि 19 तारीख को जब पहले चरण का चुनाव होना है, उसके कुछ ही दिन पहले जो है ये बड़े दिग्गज नेताओं का दौरा रहने वाला है। साथ ही में बस्तर लोकसभा सीट में जो है विभिन्न जगहों पर देखा जाएगा कि किस तरीके से जो है यहाँ पर जितने भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं वो इकट्ठा होने वाले हैं। साथ ही में देख सकते हैं कि जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको भी मोटिवेट करके नजर आने वाले हैं। साथ ही में इलेक्ट्रिक चार्ज हम कह सकते हैं चुनाव के लिए यहाँ पर देते नजर आएंगे। साथ ही में रणनीति तो लगातार बनाई जा रही है, और किस तरीके से काम करना है और आगे, और क्या कुछ चीजें हैं जो भारतीय जनता पार्टी जनता तक ले जा सकती है। क्योंकि मोदी की गारंटी हमने देखा कि विधानसभा चुनाव में भी चली, और कहीं ना कहीं वो मोदी मैजिक हमें छत्तीसगढ़ में विधानसभा में देखने को मिला, और कांग्रेस को बड़ी हार हाथ लगी। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो इस बार भी लोकसभा में भी कहीं ना कहीं जो है ये मोदी मैजिक कारगर साबित होने वाला है। महतारी वंदन योजना जो है कहीं ना कहीं गेम चेंजर जो है वो यहाँ पर साबित हुई भारतीय जनता पार्टी के लिए। और अब देख सकते हैं जब लोकसभा चुनाव है तो उसमें भी मोदी की गारंटी का असर जो है लोगों में दिख रहा है, क्योंकि जो विश्वास था कि महतारी वंदन योजना का पैसा मिलेगा वो लोगों को मिला है। और हालांकि अब लोकसभा में भी देख सकते हैं कि कई ऐसी घोषणाएं जो है लगातार भारतीय जनता पार्टी करती नजर आ रही है। और वहीं एक तरफ कांग्रेस पार्टी ने भी जो है अपनी गारंटियां जनता के सामने रखी है। हालांकि यहाँ पर देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी की जो न्याय लक्ष्मी महालक्ष्मी योजना है वो कहीं ना कहीं कारगर साबित होती नजर आ रही है। किसी प्रकार की योजना कहीं ना कहीं 2023 में भी कांग्रेस लेकर आई थी, लेकिन जनता ने शायद उस पर विश्वास नहीं किया, और यही वजह है कि प्रचंड बहुमत के साथ में छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनी। फिलहाल अगर हम पिछले दौर की बात करें, पिछले चुनाव की बात करें, तो मोदी मैजिक एक बड़ा फैक्टर रहा भाजपा की जीत के लिए। इस बार भी मोदी मैजिक और मोदी की गारंटी पर कहीं ना कहीं भाजपा आम जनता के पास में जा रही है।
एक और तमाम जो दिग्गज नेता है वो लगातार छत्तीसगढ़ दौरे पर है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी तैयारी कर रही है। करिश्मा, अगर बात करें राहुल गांधी की, 13 अप्रैल को बस्तर राहुल गांधी आने वाले हैं, तो क्या लगता है कि कितनी टक्कर केंद्रीय नेतृत्व को राहुल गांधी दे पाएंगे? जी बिल्कुल, 13 अप्रैल को देखा जा रहा है कि राहुल गांधी का दौरा छत्तीसगढ़ में रहने वाला है। साथ ही में जितने भी कांग्रेस के स्टार प्रचारक हैं, उसके पश्चात जो है वो भी छत्तीसगढ़ की ओर रुख करते नजर आएंगे। अगर असर की बात करें तो देख सकते हैं कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली, तो छत्तीसगढ़ में भी उसका क्रेज हमें देखने को मिला। नंगे पैर जो है किसान राहुल गांधी के साथ मीलों तक चलते नजर आए। साथ ही में छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, वो भी कहीं ना कहीं राहुल गांधी के पीछे पीछे भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हुए थे। तो एक बड़ा इम्पैक्ट जो है उस यात्रा का भी छत्तीसगढ़ में पड़ा है। साथ ही में देख सकते हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसमें 5 न्यायों की बात वो कर रहे हैं, तो देख सकते हैं कि उसका असर भी पड़ने वाला है। और कई ऐसी योजनाएं हैं जैसे श्रमिकों को 400 रुपए की मजदूरी देना, वही महालक्ष्मी योजना के चलते जो है 1 लाख रुपए सालाना बिलो पॉवर्टी लाइन की महिलाओं को देना, रोजगार देना। तो इन सभी चीजों को देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं आगे लेकर जो है राहुल गांधी दिखते नजर आएंगे और बड़ी जनसभा को वो भी संबोधित करेंगे। और उनका भी जो ये दौरा है, देख सकते हैं कि बस्तर लोकसभा सीट पे होने वाला है, तो कहीं ना कहीं ये भी कारगर साबित होने वाला है। और जिस तरीके से मोदी मैजिक की हम बात कर रहे थे, तो मोदी मैजिक तो विधानसभा में भी चला और लोकसभा में भी देख सकते हैं कि उसका क्रेज नजर आ रहा है। लेकिन राहुल गांधी भी यहाँ पर जो है कड़ी टक्कर देते नजर आ सकते हैं, क्योंकि उनका जो घोषणा पत्र उन्होंने पहले लाया है, उसमें कई ऐसी अट्रैक्टिव चीजें हैं जो कहीं ना कहीं जनता को लुभावनी लग रही है। जी बिल्कुल, तो अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आखिर इस दौरे का कितना असर पड़ता है। लौटूंगी आपके पास में, आगे भी आपसे खबर पर अपडेट